हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस तंद्रिस। इस पर्टिकुलर चैनल का उद्देश्य है टेक्सटाइल एंड डिसिप्लिन में आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देना, ताकि डिजाइनिंग फील्ड में आप अपना करियर को कैसे बूस्ट अप कर पाए, आप चीजों को कैसे सीख के समझ के प्रैक्टिकली काम कर पाए, उसका पूरा प्रोसेस आपको बताना है। तो आज के सेशन में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम एक सर्टेन डिजाइनिंग के रिगार्डिंग आपको मैं गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा। काफी मेरे पहले एक स्टूडेंट का डाउट्स आया था, इस तरीके से सर्ट कर देना, कैसे कॉपी वर्क करना है, इसमें किस तरीके से हमें बनाना होता है। एंड जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉपी वर्क का, इस तरीके कोई शर्ट का या दूसरा कोई भी टाइप का डिजाइन हमारे पास आ जाता है। सिर्फ फोटो एक दिया था, उस फोटो के अकॉर्डिंग हमें डिजाइन को डेवलप करना होता है। तो शर्ट का हो सकता है, कोई ऑल ओवर गारमेंट का हो सकता है कोई फैब्रिक हो, एनी हाउ। अब इस कॉपी डिजाइन में आपको ये चीज मैं गाइडेंस करने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से कोई फोटो आया है, उस फोटो के ऊपर से अगर आपको जब डिजाइन बनाना हो, एकदम बिगिनिंग लेवल से स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मैं देने की कोशिश करूंगा। कैसे आपको उस फोटो के अकॉर्डिंग उसका प्रॉपर साइजिंग मेजरमेंट करना है, देन उसके बाद उसको कैसे प्रॉपर्ली मोटिव को क्रिएट करना है, प्लेसमेंट कैसे करना है, रिपीटेशन कैसे करना है, ईच एंड एवरी स्टेप मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। डेफिनेटली ये टॉल थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, बट ईच एंड एवरी स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल से आपको कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। पूरा सेशन अच्छे से देखिएगा। एंड जैसे आपको पता ही है, हमारा एक पूरा क्लासेस चलते हैं, जिस क्लासेस में हम स्टूडेंट को प्रॉपर्ली ट्रेनिंग देते हैं, गाइडेंस देते हैं, एंड उनको एक प्रॉपर सिलेबस देते हैं कि डिजाइनिंग फील्ड में कैसे आप विद इन 3 मंथ के अंदर एक अच्छा रिजल्ट आप अचीव कर सकते हैं। तो उसी का एक पार्ट आपको इस पर्टिकुलर सेशन में शेयर करने की कोशिश करूंगा। इस पूरा डिजाइनिंग को हमने अपना कोर्स करिकुलम में हमने स्टूडेंट के साथ डाउट क्लियरिंग में सॉल्व किया था। तो उस डाउट क्लियरिंग का पूरा क्लास का कुछ पोर्शन में आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपको इस पर्टिकुलर डिजाइनिंग को कैसे बनाना होता है, किस तरीके से बनाना होता है, उसका पूरा प्रोसेस को बताने की कोशिश करूंगा। एंड ऐसे ही आप अगर कोई भी दूसरा डाउट्स क्लियरिंग क्लास के साथ हमारा जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा कम्युनिटी मेंबरशिप का पार्ट बनना चाहता है, डिजाइनिंग को अच्छे से सीखना समझना चाहता है, डेफिनेटली हमारा कोर्स करिकुलम का लिंक आपको दिया हुआ है नीचे, या तो हमारा वर्कशॉप का लिंक दिया हुआ है। वर्कशॉप ज्वाइन करके हमारा कम्युनिटी मेंबरशिप का पार्ट बन सकते हैं, एंड डिजाइनिंग फील्ड में फास्ट ट्रैक ग्रोथ में आप। ओके, सो लेट्स जंप टू आवर ट्यूटोरियल। वीडियो शुरू होने से पहले एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, इस वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इस पूरा सेशन को हमने अपना लाइव क्लास में डाउट क्लियरिंग किया था। बहुत ही लेंदी होगा डेफिनेटली, बिकॉज वहाँ पे एक एक स्टेप मैंने वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ, ताकि एक एक स्टेप आपको पता चले। एंड कुछ कुछ पोर्शन मैंने इस पूरा सेशन का थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में रखा है, ताकि आपको शॉर्ट स्पैन में एक अच्छा कंटेंट में दे पाओ। बिकॉज ऑब्वियसली यूट्यूब चैनल में इसको पोस्ट कर रहा हूँ, मतलब कुछ कुछ पोर्शन में इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए। एंड जो पोर्शन अननेसेसरी, या तो बोल सकते हैं एकदम डिटेल मैंने वर्क किया, उस पोर्शन में थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। और ऑब्वियसली पूरा ट्यूटोरियल से आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा, सीखने को मिलेगा। एंड कोशिश ये करेगा थोड़ा सा पेशेंसली इस पूरा ट्यूटोरियल को देखिए, विदाउट स्किप करके, बिकॉज मे भी हो सकता है कोई एक पोर्शन से आपको ऐसा कुछ सीखने को मिल जाए, जिस पोर्शन को हिसाब से आप अपना डिजाइनिंग में यूज करके अपना लेवल को अपग्रेड कर पाए। इसलिए पूरा ट्यूटोरियल को विदाउट स्किप करके देखने की कोशिश करेगा, एंड ईच एंड एवरी स्टेप में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली इस पूरा सेशन से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ साथ में नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस पर्टिकुलर सेशन से आपने क्या सीखा, या तो कहाँ पे कोई डाउट्स आ रहा है, या तो दूसरा कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको नया कोई कंटेंट चाहिए, नया कोई ट्यूटोरियल चाहिए। डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड इस तरीके का और भी ट्यूटोरियल्स आपको आते रहेगा हमारे इस पर्टिकुलर चैनल में, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ताकि इस तरीके का और भी नया ट्यूटोरियल्स आए तो डेफिनेटली आपको अपडेट। ओके, चलिए अपना सेशन में चलते हैं। जैसे ये एक डिज़ाइन है, तो ये डिज़ाइंस के ऊपर अगर हम वर्क करना चाहें, क्या नहीं सभी स्टूडेंट के लिए है गाइस, आप सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्टेड रहेगा अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश करिए, बिकॉज इस टाइप का सर्टेन का डिज़ाइनिंग में भी आपको भी नेक्स्ट कभी दिन में बनाना पड़े। एंड इस टाइप का सर्टेन का डिज़ाइनिंग में बेसिकली ये जैसे आपको दिख रहा होगा, पास्ट सेशन में हमने एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइनिंग के ऊपर डिस्कशन किया था, तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न का ही डिज़ाइनिंग कंसेप्ट है। एंड ये टाइगर प्रिंट एब्स्ट्रैक्ट टाइप का डिज़ाइनिंग कंसेप्ट बोलते हैं हम इस टाइप का। तो ये भी जो भी मोटिव्स आपको दिख रहा होगा, सब मोटिव एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट के ऊपर ही है। एंड इसका नीचे जो पर्टिकुलर लीव्स वगैरह दिख रहा है, वो जस्ट ट्रॉपिकल या तो बॉटनिकल लीव्स का एक एग्जाम्पल है। सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके का पूरा पैटर्न को जितना हमें दिख रहा है, एंड इस टाइप का एक कॉपी डिज़ाइन का प्रोसेस है। सो अभी तक हमारा कॉपी डिज़ाइन का कोर्स अपडेट नहीं है, तो उसका जस्ट मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, एंड रिसेंटली जल्दी हम उसका कोर्स भी अपडेट कर देंगे। सो कॉपी डिज़ाइनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पर्टिकुलर जो भी डिज़ाइन का फ्रेम दिखता है, फॉर एग्जाम्पल हमें एक ऑल ओवर डिज़ाइन कॉपी करना हो, फॉर एग्जाम्पल हमें साड़ी कॉपी करना हो, फॉर एग्जाम्पल कुर्ती कॉपी करना हो, फॉर एग्जाम्पल सर्टेन कॉपी करना हो, तो जितना पोर्शन हमें दिखता है पहले उतना पोर्शन को ड्रॉ करना हो, या तो पिक एंड ड्रॉ प्रोसेस से लेना हो,
कोई ना कोई प्रोसेस से हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचना रहता है एंड उसके बाद उसका रिपीट सेट करना होता है। एंड रिपीट सेट करना बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। पहले जितना मोटिव हमने ड्रॉ किया उसी को लेके हम अलग अलग प्लेसमेंट करके रिपीट सेट कर सकते हैं, या तो उसी को एक्सपैंड करके हम रिपीट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस को आप देख लीजिए एंड उसको कुछ पोर्शन में ड्रॉ कर लेता हूँ सो दैट आपको समझ में। एंड ड्राइंग प्रोसेस भी बहुत सिंपल होगा जैसे हम फोटोशॉप नॉर्मली ड्रॉ करते हैं। एंड इसको पहले हम रेजोल्यूशन सेटअप कर लेते हैं। लाइक रेजोल्यूशन सेटअप करने के लिए जैसे कि हम ड्राइंग करके अगर बनाते हैं तो हम 200 रेजोल्यूशन लेते हैं सो दैट हमारा डिज़ाइन का क्वालिटी अच्छा रहे। तो 200 रेजोल्यूशन मैं ले लेता हूँ। उसके बाद हम उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं एंड इसका साइजिंग भी एक बहुत मैटर करते हैं। जब भी इस टाइप का हम डिज़ाइनर बनाते हैं तो साइजिंग भी एक बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो नॉर्मली जब हम इस टाइप का डिज़ाइनर पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, शर्ट का एक साइजिंग कितना हो तो ये हमें एज्यूम करना होता है। यानी ये चीज़ पहला स्टेप होता है, तभी हम उसके ऊपर से हम आगे बढ़ पाते हैं। जैसे यहाँ पे अभी जयमिनी ने चैट बॉक्स में लिखा है सर हाइट 29 इंच होगा, 29 इंच होगा। तो वही मैं जस्ट आपको बताने वाला था कि जब हम इस टाइप का डिज़ाइनर हम बनाते हैं तो डिज़ाइनर बनाने के टाइम हमें इसका मेजरमेंट सेटअप करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप आपका होता है कि मेजरमेंट सेटअप करना। तो इस टाइप का जब हम शर्ट का डिज़ाइनर बनाते हैं तो हमें एक एग्जैक्टली मेजरमेंट लेना पड़ता है। जैसे नॉर्मली हम जब कोई भी एक शर्ट या तो टी शर्ट वायर करते तो हम नॉर्मली रेगुलरली तो मेज़र करते नहीं है, बट अभी से आप वो स्टार्ट करिए। जब भी आप कोई टी शर्ट या तो शर्ट वायर करें तो आप उसको पीछे से या तो सामने से आप मेज़र करिएगा कि ये कितना है, सो दैट आप खुद जब कोई शर्ट का डिज़ाइनर बनाने जाए तो आपको आइडिया लगे। एंड जैसे इसका शर्ट का ऑलमोस्ट साइजिंग मोटा मोटी 28 से 32 तक होता है। जैसे कि बड़ा शर्ट जैसे LM XL शर्ट या तो टी शर्ट के अलग अलग आते हैं, एल मतलब लार्ज, मीडियम एंड एक्सेल, इस तरीके से शर्ट का आते होंगे। जब आप खरीदने जाते आपको पता ही होगा। सो उस तरीके से हम मेजरमेंट, जैसे कि एल का होता है 28 26 का हाइट होते हैं, एम का मोटा मोटी 28 29 32 का हाइट होते हैं, देन एक्सेल का थोड़ा सा और ज़्यादा होते हैं, 36 तक हाइट का टोटल होते हैं। तो इस तरीके से हमें टोटल हाइट को पता चलता है, हाइट एंड मेजरमेंट पता चलता है। तो हम पर्टिकुलर जो भी मोटिव को बनाने जा रहे हैं उसका प्रॉपर हाइट को हम फोटोशॉप में सेट करके उसके बाद हम बना पाए। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। ओके, सो जैसे इसका हाइट जमीन ने बताया भी है, मोटा मोटी मैंने भी ही आपको एजम्पशन दिया कि मोटा मोटी इस तरीके का जो शर्ट होता है उसका हाइट आपका पर्टिकुलर एक मेजरमेंट के हिसाब से पकड़े तो 28 से 29 या तो 30 तक हम ले सकते हैं। इसको हम अगर जैसे जमीन ने बताया कि उनको 29 में सेट करना है तो इसको मैं जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक एक छोटा सा पोर्शन में क्रॉप कर लेता हूँ, Alt+I+P क्रॉप एंड Alt+Ctrl+I प्रेस करके हम इसको कैनवस साइज नहीं इमेज साइज बढ़ाएंगे। तो इमेज साइज किस लिए बनाने जाएंगे, इसको हम जस्ट 29 कर देंगे फर्स्ट। एंड ऑब्वियसली आपको लिंक के ऊपर क्लिक करना होना चाहिए। 29 कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो विड्थ है वो भी बढ़ गया। एंड उसके साथ साथ हम यहाँ पर रेजोल्यूशन भी 200 कर लेते हैं सो दैट हमारा पर्टिकुलर मोटिव को ड्रॉ करने में या तो पर्टिकुलर मोटिव को बनाने में ईजी पड़े, उसका एग्जैक्ट साइज हमें पता चले। गेट इट। यहाँ पे आप प्रिजर्व डिटेल्स या तो नियर बाई कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे आप करके देखिएगा। मे बी नियर बेस्ट में अच्छा रिजल्ट आ जाए, मे बी प्रिजर्व डिटेल्स में अच्छा रिजल्ट आए। ठीक है, सो ये चीज़ आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। सो हमने पहले इसके देखिए एनलार्ज करके बढ़ा दिया, इसका एग्जैक्ट साइज हमने लेने की कोशिश करा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जितना मोटिव है वो मोटिव को हमें पहले इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा। ये एक फर्स्ट स्टेप होता है। इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा है, आई थिंक सो आपको पता चल रहा होगा जमीनी जी। एंड जमीनी यहाँ पे मुझे भी दिख रहा होगा, आई होप सो आप सभी दोस्तों को भी दिख रहा होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक टॉप रिपीट हमें मिल रहा है। सो टॉप रिपीट हमें जब मिल जाएगा तो हमारे लिए डिजाइनिंग बनाना आधा ईजी हो जाता है। पहला रिपीट मिल गया, अब नेक्स्ट स्टेप हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका विड्थ का रिपीट है वो मोटा मोटी हमें सेटअप करना पड़ेगा। बट उसके पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसका जो मेन मोटिव है उसको पहले ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। या तो इसको हमें अगर पॉसिबल हो तो हम चैनल वर्क में जाके इसका अगर ट्रेसिंग कर पाए तो कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैं एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ, अगर हमें इसका बिकॉज नहीं तो पूरा मोटिव को ड्रॉ करने जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एंड मैं रेकमेंड हाईली करूंगा कि इसको पूरा आप ड्रॉ करें, बिकॉज पेन टूल से ड्रॉ करेंगे तभी इसका सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा। बट जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसको जस्ट फिलहाल के लिए अगर अपने वर्क प्रोसेस को फास्ट करने के लिए मैं जस्ट इसको एक बार हल्का सा गॉसिंग ब्लर कर लेता हूँ सो दैट इसका जो नॉइज़ है थोड़ा सा हट जाए। जो भी इसका नॉइज़ दिख रहा है, लाइक इसको मैं 3 पिक्सल कर लेता हूँ सो दैट देखिए इसका नॉइज़ हट गया है साइड का। एंड इसको ओके करने के बाद फिर मैं इसको थ्रेशोल्ड कर देता हूँ Alt+T। तो देखिए मोटा मोटी जितना व्हाइट पोर्शन हमें दिख रहा था वो व्हाइट पोर्शन हमारा यहाँ पे आ गया। एंड ये एक सबसे इजी प्रोसेस होता है जब हम खुद इस टाइप का एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन करते हैं। मैं खुद भी करता हूँ एंड आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये प्रोसेस इसलिए इजी है बिकॉज ये हम एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन बना रहे थे। एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन में शेप उतना अच्छे से हमें अगर इस तरीके से कर भी ले ब्लर करके गॉसिंग ब्लर करके तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए। दैट्स व्हाई हम ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, पहले इसको Ctrl+I प्रेस करके इन्वर्स कर लेंगे सो दैट
एंड बाकी का पोर्शन मैंने व्हाइट कर लिया, ठीक है। तो ये मोटा मोटी हमारे पास एक स्ट्रक्चर मिल गया कि हमने ये जितना मोटिव हमें दिख रहा था, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इसका एक रफली बना रहे हैं। जमीन अब जब बनाएंगे तो इसका जो बाकी का जो डार्क कलर है, मुझे ऐसा लग रहा है जो व्हाइट कलर है वही आपका डार्क कलर में सिलेक्शन है। सो हम इसको लेयर या तो चैनल किस में भी कर सकते हैं। अगर चैनल में फैमिलियर आप नहीं है तो आप लेयर में भी कर सकते हैं। लेयर में भी सेम प्रोसेस है जैसा हम अभी कर रहे हैं। तो सिंपल हमने पहले इसका एक पर्टिकुलर व्हाइट कलर को बना लिया। अब व्हाइट कलर को हमने जस्ट यहाँ पे रेड कलर में कन्वर्ट करके रखा हुआ है सो दैट आपको जस्ट समझने में ईजी हो, जस्ट हम इजीली समझे, इसके लिए हम इसको रेड कलर कर लिया। तो जितना भी व्हाइट कलर है उसको पहले आपको अच्छे से बना लेना पड़ेगा सो दैट इसके ऊपर से हम प्लेसमेंट करके पूरा डिज़ाइन को बना पाए। तो जितना भी व्हाइट पोर्शन, जैसे देखिए जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा था यहाँ पे हमने कवर अप कर लिया एंड इस तरीके से पूरा इसको हम बना, ठीक है। सो जस्ट हम पहले छोटा सा एक पोर्शन बना लेते हैं, उसके बाद बाकी पोर्शन के ऊपर बहुत सारा हमारा काम रहेगा। तो पहले एक पोर्शन के ऊपर बनाते हैं। सो हमने ये पोर्शन मोटे मोटी व्हाइट को कवर अप कर लिया एंड इसका कैनवस साइज में अभी थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। लाइक इसका कैनवस साइज में 35 नहीं मोटा 50 इंच कर देता हूँ सो दैट हमें इजी पड़े समझने में। एंड इसका जो हाइट हमने 29 ले लिया ठोके, तो उसके बाद हमने इसका हाइट के अकॉर्डिंग 40 इंच का कैनवस साइज बढ़ा देते हैं। तो कैनवस साइज इसलिए हम बढ़ाते हैं सो दैट हमारा प्लेसमेंट करने के लिए थोड़ा सा इजी पड़े। पूरा डिज़ाइन को हम प्लेसमेंट जब करेंगे अलग अलग वे पे लेके जाएंगे तो हमारे लिए इजी पड़े। तो दैट्स वाई हम कैनवस साइज बढ़ा कर पूरा डिज़ाइन को बनाते हैं। तो जैसे हमने ये ग्रिड लाइन ले लिया कि इसका जो ऊपर का ग्रिड लाइन हमारे पास मिल गया, तो हमने ऊपर का ग्रिड लाइन के अकॉर्डिंग इसको इजीली सेटअप कर सकते हैं। अब हमें साइड का एक ग्रिड लाइन मोटा मोटी एक एजम्पशन के हिसाब से ले लेंगे। जैसे जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइड का ग्रिड लाइन में ले लेता हूँ, ठीक है। सो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो काम रहेगा कि एक पोर्शन हमने बना लिया जो व्हाइट कलर था। अब नेक्स्ट कलर रहेगा ब्लैक का पोर्शन बनाने का। सो उसका पहले व्हाइट कलर को बनाने के लिए हमने यहाँ पे जितना पोर्शन दिख रहा था वो पोर्शन को पहले क्या करते हैं, हम प्रॉपर व्हाइट कर देते हैं सो दैट व्हाइट इन द सेंस जो प्रॉपर इरेज कर देते हैं सो दैट हमें इसका पूरा एक छोटा सा रिपीट बनाना पड़े। एंड इसका रिपीट हमें इसलिए बनाना जरूरी है बिकॉज एक बार हम अगर अपर एंड डाउन रिपीट बना लेंगे, बिकॉज ये जो मोटिव दिख रहा है, जो व्हाइट मोटिव एंड जो ब्लैक मोटिव दिख रहा है, व्हाइट मोटिव को अगर रिवर्स करके रखेंगे तो मे बी ये ब्लैक मोटिव का बन जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली जो इसका शेप है, देखिए इसी के जैसा ही शेप है। अगर हम बनाना चाहे तो मे बी बना सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इसी को अगर रिवर्स करके रख देंगे तो उसी के जैसा एक लुक आ सकता है। सो इसके लिए पहले मैं व्हाइट बनाऊंगा, व्हाइट का जो पोर्शन दिख रहा है, एंड उसके साथ साथ उसका रिपीट भी हम सेटअप कर लेंगे। बिकॉज ये व्हाइट कलर का जो मेन पैच दिख रहा है उसी का मेन फंडामेंटल है। उसका अगर हम रिपीट सेट कर लें तो बाकी जितना भी पूरा पोर्शन है उसका हम रिपीट बना सकते हैं, बिकॉज वही चीज़ अल्टरनेटली करके रखा गया। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका पूरा जितना जितना पोर्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा था उतना पोर्शन मैं रख रहा हूँ। बाकी पोर्शन जितना हमारा काम नहीं आएगा वो पोर्शन को मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पे इरेज करने के लिए अलग से हमें ब्रश लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। चैनल वर्क में आप व्हाइट एंड ब्लैक का पूरा कॉम्बिनेशन चलते हैं। व्हाइट से फिल करेंगे तो व्हाइट से ऑटोमेटिकली इरेज होगा, ब्लैक फिल करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली कलर यहाँ पे पेंट होते जाएगा, ठीक है। तो जितना जितना हमें यहाँ पे नॉइज दिख रहा है या तो जो भी हमने रखा हुआ वो हम यहाँ पे हल्का सा डिलीट कर लेते, ओके, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, इसका जो मेन पोर्शन है इसको हमें ड्रॉ करके बना। अब बाकी का पोर्शन भी हमें करना पड़ेगा। अब इस तरीके का डिजाइनिंग में हम दो प्रोसेस करते हैं। मैं आपको बता दूं इस तरीके का डिजाइनिंग में क्या होते हैं दो प्रोसेस, इसलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज दोनों प्रोसेस में भी कई बार काम आते हैं, इसलिए दोनों प्रोसेस आपको जाना रहेगा। एक प्रोसेस हम ऐसा करते हैं जितना हमें मोटिव मिला उसी को ड्रॉ किया, हम दूसरा अलग से कोई मोटिव बनाते नहीं, उसी को हम डिफरेंट वे पे प्लेस करते। लाइक हमने एक छोटा सा एक बना लिया, उसी को अलग अलग जगह पे प्लेसमेंट कर दिया, उसका रिपीट बना लिया, एक प्रोसेस हो सकता है। दूसरा, जितना पोर्शन हमने ड्रॉ किया अब हमें लग रहा है कि वो आधा अधूरा, तो उसको हम एक्सपैंड करते हैं, मतलब उसी को थोड़ा सा हम अपने हिसाब से ड्रॉ करके बना लेते हैं, देन उसके बाद हम पूरा रिपीट को सेट करते हैं। तो दोनों प्रोसेस आपको आना चाहिए, ओके। सो जैसे अभी हम फोटोशॉप में जा रहे हैं एंड देन हम इसके ऊपर से यानी इस पर्टिकुलर डिजाइनिंग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं या तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जैसे हम जितना जितना मोटिव मुझे आधा अधूरा लग रहा है उसको हम ड्रॉ करके पूरा कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इसका मोटिव को पता ही है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, देखिए इसमें कैसे दिख रहा है, यहाँ पे जाके शेप कनेक्ट हुआ, तो हम इस तरीके से ड्रॉ करके इस तरीके से, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को जस्ट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पहला स्टेप होगा आपका इस टाइप का डिजाइनिंग का बनाने के लिए।
अब यहाँ पे देखिए कुछ छोटा पोर्शन है, यहाँ पे भी कुछ छोटा पोर्शन है। एंड और एक ट्रिक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी बहुत ही हेल्पफुल है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मैंने कुछ मोटिव तो ड्रॉ किया है, कुछ मोटिव बनाया, अब उसके बाद हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, इसका अंदर का जो मोटिव दिख रहा है ना, उसी मोटिव को जस्ट हम यहाँ पे ड्रैग करके, जस्ट अल्ट प्रेस करके मैंने ड्रैग किया, कंट्रोल टी किया एंड देन इसको 90 डिग्री में घुमाया। मे बी इसके जैसा शेप अगर हो, मे बी जैसे मुझे लग रहा है इसके साथ वो मैच कर रहा है, इसके साथ वो मैच कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 180 डिग्री में घुमाए, वर्टिकल किए, यहाँ पे इसके साथ अगर हम इस तरीके से कनेक्ट करवाए, मे बी वो यहाँ पे मैच कर जाए एंड ये मोटिव को हम पूरा कर पाए। जस्ट इसको जैसे कि यहाँ पे सेटअप किया एंड जितना पोर्शन एक्स्ट्रा है वो हम यहाँ पे हटा देते, तो देखिए इस तरीके से मैच हुआ। अब उसके बाद हमें जो यहाँ पे एक्स्ट्रा पोर्शन है, जो पोर्शन आपका मिल नहीं रहा था, ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा जो भी मोटिव आपको दिख रहा है उसको फुलफिल करना जरूरी है। ये एक पहला स्टेप है। ये चीज जितना आप अच्छे से कर पाएंगे उतना आपका डिजाइनिंग का लुक अच्छा आएगा। दैट इज द सिंपल थिंग गाइस, ये चीज आपको समझना पहले जरूरी है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जितना भी मोटिव हमें दिख रहा है उस मोटिव को हमें फुलफिल करना जरूरी है, वही चीज हम करने की कोशिश करें। तो हमें देखिए ये जो पोर्शन है ये सेम है, तो हम एक काम करते हैं, इसका जो हमें नीचे का पोर्शन हम अच्छे से बना लेते हैं, सो दैट हम इसी को ऊपर कॉपी करके रख पाए एंड टोटल चीज को और अच्छे से बना पाए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है हम अगर डबल रिपीट मेहनत करने जाएंगे तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो हम नीचे का जितना भी पोर्शन है, लाइक यहाँ पे ये वाला पोर्शन को लाना है, तो इसी पोर्शन को हमें ड्रॉ करके अच्छे से बनाना पड़ेगा। सो हम एक काम कर लेते हैं, जैसे देखिए ये वाला जो पोर्शन है, गेट इट, एंड इसी को जस्ट मैं अल्ट प्रेस करके जस्ट भी यहाँ पे ड्रैग करने के यहाँ पे बिठाने की कोशिश कर दो। देखिए सो दैट हमारा ऊपर का जो रिपीट है वो तो एक बार सेट हो जाए, उसके बाद हम बाकी चीज में आगे बढ़ते हैं।
हमने यहाँ पे इसका रिपीट यहाँ से लेके यहाँ तक बना लिया, एंड टोटल जो रिपीट हमने बनाया था वो यहाँ से लेके यहाँ तक अल्ट्रा आईपी करके मैं क्रॉप कर लेता हूँ, सो दैट हमारे पास फुल फोकस मिल जाए एंड हमने इतना इसका रिपीट बना लिया। तो एक टोटल जो हमारा यहाँ पे टाइगर प्रिंट जैसा दिख रहा था या तो जो भी मोटिव्स यहाँ पे दिख रहा था वो टोटल मोटिव का हमारे पास रिपीट सेटअप हो गया। अब रिपीट सेटअप जब हो गया, हमें इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में क्या दिख रहा था, इसी में से हमें अगर इसका जो ब्लैक कलर का जो हमें बनाना हो तो उसको हम बना सकते हैं। जस्ट इसको फिल करते हैं, सिलेक्शन करने के बाद मैं दूसरा एक न्यू चैनल लेता हूँ। न्यू चैनल लेने के बाद इसको फिल करते, फिल करने के बाद इसको हम नेवी ब्लू का जैसे कलर दिख रहा था उस कलर में मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। जस्ट नेवी ब्लू जैसे कलर हमें दिख रहा था उसी कलर में मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, एंड आफ्टर दैट मैं इसको जस्ट पूरा देखिए डिलीट चैनल, एंड डेफिनेटली इसको 100% ऑपोजिट रखना पड़ेगा सो दैट हमें समझ में आए, एंड इसको जस्ट मैं 180 डिग्री में घुमा देता हूँ। मे बी वो अच्छा रिजल्ट मिल जाए और हमें एग्जैक्टली जो पोर्शन चाहिए था वो पोर्शन मिल जाए। कई बार हो जाते हैं कि 180 डिग्री घुमाने से हो जाते हैं, कई बार होता है कि उसको हमें ऑफसेट कर करके देखना पड़ता है कि कहाँ पे वो मोटिव आपका आया हुआ है। एंड इवन हम चाहे तो उस टाइम जो वाइट पोर्शन उसको हम हटा के साइड में रख सकते हैं, एंड जो यहाँ पे इसका मोटिव का पोजीशन है वो हम देखते हैं। देखिए ये पोजीशन यहाँ पे इसको उल्टा ही करना पड़ेगा, वर्टिकल, एंड आफ्टर दैट इसका कलर मैं फ़िलहाल के लिए दूसरा रखता हूँ सो दैट हमें समझ में आए, बिकॉज नहीं तो एक जैसा हो जाएगा तो आइडिया नहीं लग रहा है। एंड F9 करके मैं ऑफसेट करके 0 0 कर देता हूँ, ठीक है। यानी ये पोर्शन मुझे लग रहा है यहाँ पे है ना, या तो मे बी ये पोर्शन है। तो इस तरीके से हमें सेटअप करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे जब भी आप इसको बनाएंगे तो इसका ऑलमोस्ट लुक तो बहुत बढ़िया ही आएगा। जैसे 100% करता हूँ मैं। देखिए अब सिर्फ दोनों चौक अगर आप करेंगे तो आपको रेड की जगह पे व्हाइट कर लेते हैं, एंड बैकग्राउंड को हम ऑरेंज कर देते हैं बिकॉज बैकग्राउंड हमारा ऑरेंज था, तो हम इसको एक सॉलिड कर लेते हैं, सिंपल। न्यू स्पॉट चैनल, एंड इसको हम ऑरेंज कर देते, एंड इसको हम फील करते, एंड देन यहाँ पे बैकग्राउंड में रखते। अब देखिए आपको ऑलमोस्ट उसके जैसा एक लिक तो आ ही जा रहा है। जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक लुक लग रहा था ऑरेंजिस टाइप का, वो लुक यहाँ पे आ जा रहा है। एंड नेक्स्ट उसके बाद हमारा काम है, बिकॉज इसका पहले रिपीट हमने सेटअप कर लिया, उसके बाद हमारा काम है इसका अंदर का जो यहाँ पे दिख रहे हैं, देखिए ट्रॉपिकल टाइप का लिप्स। तो ट्रॉपिकल लिप्स के लिए मैं जस्ट आपको ऑनलाइन में एक, और उसके लिए हम अलग से ड्रॉ नहीं करना चाहेंगे बिकॉज उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा हमारे पास होगा। तो जस्ट हम यहाँ पे ऑनलाइन में जाके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रॉपिकल लिप्स, एंड यहाँ पे विक्टर भी आप लिख सकते हैं। मे बी आपको विक्टर फाइल का भी एग्जाम्पल आपको मिल जाए यहाँ पे। राइट, फाइल, बिकॉज इसको ऑलरेडी बहुत सारा हमें मिल जाता है, सो दैट्स वाई मैं इसी को जस्ट बता रहा हूँ। तो देखिए इस तरीके का जो लीव्स था, आई थिंक सो ऐसा ही कुछ लीव्स था या तो ऐसा ही कुछ लीव्स, तो ऐसे बहुत सारे लीव्स हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। जस्ट हम कोई भी एक लीव्स को ले लेते हैं एंड उसी को मैं जस्ट कन्वर्ट कर लेता हूँ सो दैट उसके ऊपर एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है हमें। जस्ट देखिए इस टाइप का लीव्स वहाँ पे दिख रहा था, हम इस टाइप का कोई भी एक लीव्स ले सकते हैं। एंड जैसे यहाँ पे देखिए इसका लीव्स का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। तो जस्ट मैं इसको कॉपी इमेज करता हूँ, देखता हूँ अगर कॉपी इमेज आ जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम इसको सेव करके फिर लेना पड़ेगा। एंड इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम इसको चाहे तो लेयर वर्क में करें तो लेयर वर्क ले ही सकते डायरेक्टली। मैं इसको जस्ट चैनल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं चैनल में कन्वर्ट कर लिया, एंड इसको जस्ट मैं कॉपी करता हूँ सो दैट हमें चैनल में, बिकॉज चैनल में कॉपी पेस्ट करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाते हैं। सो इसको जस्ट हमने क्या किया, चैनल में गए एंड न्यू चैनल लेते, कंट्रोल V करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए कंट्रोल T करके मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन हमें उसको प्लेसमेंट करना पड़ेगा। अब हमें पूरा डिज़ाइन को एक बार ओपन कर लेंगे एंड इसका साइजिंग हम देख लेते हैं कितना साइजिंग तक है। इसका जो लीव्स हमें दिख रहा है तो देखिए यहाँ पे मोटा मोटी इतना साइजिंग तक हमें दिख रहा है ना।
अब इसमें 2 कलर हमें दिख रहा है तो डेफिनेटली हम इसको 2 कलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो एक हम इस कलर पे एक रखते हैं, इसमें भी सेम वही जो रिपीटेशन का प्रोसेस हमने सेटअप किया था, मैनुअली सेटअप करना हो तो मैनुअली, या तो आप चाहे तो ऑफसेट में सेटअप करना चाहे तो ऑफसेट में, कुछ भी तरीके आप कर सकते हैं। एंड इसको भी डेफिनेटली हमें इसको कलर में सेलेक्ट करना हो तो इसको जैसे कि यहाँ पे एक रामा कलर दिख रहा है, सो एक रामा कलर में हम कन्वर्ट कर देते हैं, लीव्स रामा, सो दैट हमें कलर का नाम याद रहे। एंड इस तरीके से हमने रामा कलर में कन्वर्ट किया। एंड इसी जो लीव्स है उसको भी हम जस्ट यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, 90 डिग्री में घुमा सकते हैं, देन यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं, कुछ भी हम अलग अलग प्लेसमेंट कर सकते हैं डेफिनेटली। देखिए इस तरीके से हम प्लेसमेंट कर, सो दैट पूरा लीव्स का एक अच्छा लुक आए एंड तभी एक पूरा डिज़ाइन का लुक अच्छे से आएगा, पूरा प्रॉपर रिपीटेशन होगा तो। एंड इसको भी जस्ट कॉपी Ctrl+V करके देन हम दूसरा एक जगह पे पेस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। है ना, तो ये इस तरीके से मोटा मोटी आप प्लेसमेंट करके पूरा बना सकते हैं। ठीक है, तो प्लेसमेंट के ऊपर थोड़ा सा और आप ध्यान देंगे तो पूरा डिज़ाइन बन जाएगा ना आपका। पूरा एक बार आपका चैनल वर्क में पूरा काम रिपीट हो जाए तो इजीली जस्ट उसी को हम सिलेक्शन करके कॉपी करके फिर से हम अगर इसको एक्सपैंड करना चाहे हम एक्सपैंड इजीली कर सकते हैं। जो कि ये चैनल वर्क है, चैनल वर्क में हम एक साथ सब चैनल को कॉपी कर सकते हैं एंड देन हम इस तरीके से पेस्ट कर सकते हैं आराम से, सो दैट हमारा पूरा काम पूरा चैनल में इस तरीके से लेके हम इसको यहाँ पे पेस्ट करके पूरा बना सकते हैं। इस तरीके से पूरा इसका जो रिपीट है वो हमारा यहाँ पे बन सकता है। देखिए Ctrl+C एंड यहाँ पे Ctrl+D Ctrl+V, तो पूरा एक साथ देखिए चैनल वर्क का काम में हम इस तरीके से इजीली कर सकते हैं। पूरा चैनल को एक साथ हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, 4-5 चैनल को एक साथ हम मैनेज कर सकते हैं। दैट्स वाई ये चैनल वर्क का ईजी फायदा होता है। अदरवाइज अब इसी यही चीज़ को हम लेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होप सो जमीन आपको आइडिया मिला होगा, क्लियरिटी मिला है किस तरीके से पूरा चीज़ को बनाना है, किस तरीके से पूरा ट्रेसिंग करना है, किस तरीके से मैंने ये चीज़ को करा है। बहुत इजी एंड बहुत सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना पड़ेगा। पहले इसका मोटिव को क्रिएशन करना आना चाहिए, देन उसको प्लेसमेंट करना, देन पूरा डिज़ाइन को आपको बना सकते हैं। यही चीज़ को आप लेयर में कन्वर्ट करना हो तो बहुत ईजी, आपको ऑलरेडी पता है। जस्ट इसी को सिंपल सिलेक्शन करना रहेगा। इसको एक बार मैं सेव कर लेता हूँ एंड लेयर में लेके जाके आपको बार बार फील कर, जैसे कि यहाँ पे हमने जो भी कलर लिया था, यहाँ पे जैसे लीव्स का रेड है तो हम यहाँ पे लेयर में जाएंगे, लेयर में जाएंगे यहाँ पे न्यू लेयर लेके हम रेड कलर लेके फिल कर सकते हैं। देन दूसरा कलर, देन तीसरा कलर, चौथा कलर, देन इस तरीके से पूरा हम चैनल वर्क से लेयर वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इनिशियली मैं अभी इसको चैनल वर्क में रख रहा हूँ बिकॉज हम चैनल वर्क में पूरा काम को कंप्लीट किया है, तो चैनल वर्क में रख के मैं इसको सेव कर रहा हूँ। आई होप सो गाइस पूरा सेशन से आपको ये समझ में आया होगा कि सर्टेन का डिजाइनिंग या तो कोई भी इस तरीके से कोई फोटो के अकॉर्डिंग अगर डिजाइन को डेवलप करना हो तो क्या टेक्निक को फॉलो करके हमें डिजाइनिंग को डेवलप करना हो। सिंपल प्रोसेस होते हैं पर उसके लिए थोड़ा सा हमें पेशेंसली सीखना एंड समझना पड़ता है। एंड ऐसे ही बहुत सारा जो कोर्स करिकुलम का हमारा ट्यूटोरियल्स है वो हम स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए बनाया हुआ, जो हमारा कम्युनिटी मेंबर्स का पार्ट है उनको डेफिनेटली मिलता ही है। एंड ये आपका दिखा होगा जो कि लाइव सेशन में स्टूडेंट को मैं डाउट क्लियरिंग करता हूँ। ऐसे ही हम स्टूडेंट को बहुत सारा डाउट्स आता है, उनका अलग अलग टेक्निक, अलग अलग प्रॉब्लम्स है, तो उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमारे कम्युनिटी मेंबर्स का पार्ट बनना चाहते हैं, डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दिया हो, वहां से आप हमारा वर्कशॉप में ज्वाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद समझ के फिर अपना कम्युनिटी मेंबर्स का पार्ट बन सकते हैं, या तो हमारा डायरेक्टली एप्लीकेशन का लिंक शेयर करो, वहां से भी आप अपना कम्युनिटी मेंबर्स का पार्ट बन सकते हैं। एंड ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज एज डिजाइनिंग फील्ड में जितना आप डिटेल में वर्क करना सीखेंगे, जितना फास्ट ट्रैक में वर्क करना सीखेंगे, एंड जो आप डिजाइन बना रहे हैं उसमें आपका जितना एफिशिएंसी आएगा उतना आपका ग्रोथ बढ़ता है। इसलिए मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा गाइस कि अगर आप अपना डिजाइनिंग जर्नी में, अगर आप ऑलरेडी एक डिजाइनर है या तो बिगिनर्स है या तो डिजाइनिंग फील्ड में और आप ग्रो करना चाहते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो कोर्स करिकुलम में जरूर ज्वाइन करिएगा। आपको एक फास्ट ट्रैक ग्रोथ का ऑप्शन मिलेगा। एंड ये जो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में वो बहुत ही फास्ट ट्रैक में ग्रो किया है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बिगिनर्स हैं, उनको भी हमने एक प्रॉपर पोर्टफोलियो क्रिएट करने का, प्रॉपर डिजाइनिंग बनाने का दिखाया है। विद इन फ्यू मंथ वो भी एक अच्छा जॉब लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इफ यू इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन आवर कोर्स करिकुलम एंड आपको मैं डेफिनेटली हमारा कम्युनिटी मेंबर से वेलकम करूंगा और आपको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज इस पर्टिकुलर सेशन से जो भी आपने सीखा समझा कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। एंड नेक्स्ट जो भी आपका ट्यूटोरियल्स चाहिए, जो भी आपका डाउट्स आ रहा है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा आपको और एक नया ट्यूटोरियल देके इस पर्टिकुलर सेशंस के और आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश
ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंटायर ट्यूटोरियल्स, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अस गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप लर्निंग एंड बी क्रिएटिव गाइस, वॉचिंग।